औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कैलकुलस 2 में ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमारा टॉपिक ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंडिंग द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, तो फाइंडिंग द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़, मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी गई है। अगर इसका फार्मूला है एस एन सम ऑफ नंबर समीशन 1 टू इन्फिनिटी ए एक्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स क्यूब अप टू सो वन कब तक चलेगा, ए एक्स की पावर एन माइनस 1 तक चलेगा। देखें यहाँ पे ये कैसे है, यहाँ पे 1 पुट करें एन की जगह पे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 हो जाएगी, 1 की इक्वल होगा तो ए आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो वो ए एक्स आ जाएगा, 3 पुट करेंगे ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, 4 पुट करेंगे ए एक्स का क्यूब आ जाएगा, अप टू 1 चलता जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज में हम क्या फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज में हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए करें तब भी हमारे पास एक्स आएगा। थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तब भी हमारे पास एक्स आएगा। फोर डिवाइडेड बाय थर्ड करेंगे तब भी हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास कॉमन रेशियो है। ए मेरे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है। अब मुझे उन्होंने मेरे पास ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, कब तक, अप टू 100 चल रहा है। क्या इसको फाइंड करना है। अब हमने इसको सीरीज़ को फाइंड करना है, क्या फाइंड कर, कॉमन रेशियो फाइंड करनी है और एक सम ऑफ कहाँ तक नंबर चलने हैं वो फाइंड करना है। इसका फार्मूला या लास्ट टर्म मेरे पास क्या आएगी, तो मेरे पास फार्मूला एक एस एन, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ए ओवर 1 माइनस एक्स था। ठीक है, ए क्या है, ए है मेरे पास फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक्स फाइंड करना है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन रेशियो को। तो कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड या फोर्थ डिवाइडेड बाय सब, मैं तो ये कर लेता हूँ सेकंड, थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर सेकंड कर लेते हैं। 0.16 डिवाइडेड बाय 0.4 तो आपके पास आंसर आएगा 0.4। अगर आप इसका डिवाइड कर लें, यानी कि इसको डिवाइड कर लें, x इज इक्वल टू 0.064 डिवाइडेड बाय कर लें 0.16 कर लें, तब भी आपके पास 0.4 ही आएगा। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, एस एन इज इक्वल टू ए क्या फर्स्ट टर्म है 1 माइनस एक्स क्या 0.4 है, तो वो आप क्या आएगा 5/3 आ जाएगा आपके पास। ये मेरे पास एक सम ज्योमेट्रिक सीरीज का फाइंड करने का था। अब एक और चीज़, एक अगर उन्होंने मेरे पास एक और सीरीज़ दी हुई है, फर्ज कर ले एस एन है मेरे पास, ये यहाँ पे खत्म हो गया, एस एन मेरे पास क्या आ जाएगा। अब मेरे पास ये एक सीरीज़ दी हुई है 5 माइनस 10/3 प्लस 20/9 माइनस 40/27 अप टू 100 है। मैंने ये सीरीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ये कैसे आ रही है, कैसे चल रही है ये सीरीज़। तो अब देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट ए है, ए क्या चीज़ है, ए क्या टर्म है, मेरे पास फर्स्ट है, ए इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब फाइंड करनी रेशियो इसकी कितनी चल रही है, रेशियो पर कितनी चल रही है, तो रेशियो क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लें या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड कर लें। चलो थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड का 20/9/10/3, ये -10 है तो -10/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 9, ये मेरे पास आ रहा है -2/3 आ रही है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास -2/3 ही आएगी। अब देखें मैं इसकी सम सीरीज़ कैसे फाइंड करनी है, एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में मेरे पास 5 है, सेकंड टर्म में मेरे पास, देखिए फार्मूले में मेरे पास क्या था, ए, यहाँ देखिए ए प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का क्यूब, ये मेरे पास फार्मूला चल रहा है। तो अब यहाँ पे मैं उसी फार्मूले के हिसाब से करूँगा, ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स की वैल्यू क्या -2/3 प्लस ए एक्स का स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर प्लस ए -2/3 का क्यूब प्लस अप टू 100 ये चलती जाएगी। तो ये मेरे पास आंसर इसका बन रहा है 5 प्लस 5 इंटू -2/3 प्लस 5 इंटू 4/9 प्लस 5 इंटू -8/9 27 प्लस आगे चलता जाएगा।
ठीक है। और अब फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर लेते। फार्मूला हमारे पास क्या था, एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस एक्स, ये था हमारे पास फार्मूला। इसमें आप वैल्यू पुट कर ले। ए कितना फर्स्ट टर्म है, उसका आंसर 5 था। 1 माइनस माइनस 2/3 आप करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ओवर 1 प्लस 2/3 आ जाएगा। ये 2 3 जार 3 1 जार 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। 5 ओवर 5/3 आ जाएगा। 5 और 5 कैंसिल हो गया, मेरे पास 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। दोबारा इसको मैं फिर कर देता हूँ। 5 ओवर 5/3 था, तो क्या करेंगे, 5 डॉट ये ऊपर जाकर टर्म उल्ट जाएगी, 3 ओवर 5 आ जाएगा। ये कैंसिल करें तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास था सम ऑफ सीरीज़ किस तरह फाइंड करनी है। ठीक है, सम ऑफ सीरीज़ का आपके पास फार्मूला होना चाहिए और आसानी से फाइंड हो जाएगी। चलें कुछ क्वेश्चन है जो उनसे सीक्वेंस के बारे में मैंने वो आपसे लिए हैं, वो आप हम करते हैं। सीक्वेंस फाइंड द फर्स्ट टर्म्स, फर्स्ट टर्म की सीक्वेंस किस तरह फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड लास्ट, ठीक है। तो अब मेरे पास उसने कुछ दिया फार्मूले हैं, ए इज इक्वल टू 2n ओवर n का स्केयर प्लस 1 आ जाए या कुछ भी टर्म आ जाए। अब ये ए एन इज इक्वल टू 2n ओवर n का स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने सबसे पहले n की जगह पर 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इसका आंसर मेरे पास है ए की जगह, n की जगह 1 पुट करेंगे, a1 मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो वो आपके पास 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ए की 2 फाइंड करें तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1, वो आपके पास आ रहा है 4 ओवर 5 आ रहा है। इसी तरह ए की 3 टर्म आपके पास आ रही है, 3 ओवर 5 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 और ए की 4 के क्या आएगा आपके पास, 18 ओवर 17 आ जाएगा। इसी तरह चलता जाएगा कि प्लस 100 आपकी चलती जाए सीक्वेंस। अब ये एक मैं इनके आगे डॉट लगाता हूँ ताकि अलग अलग पता चल जाए आपको। अब ये भी है, इसमें a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 ओवर 3 की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 4 ओवर 4 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ए की 2 फाइंड करनी है, वो आपके पास 4 की 2 ओवर 3 की पावर 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये आपका 4 का 8 हो गया, नहीं 4 का सॉरी 16 हो जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 10 आ गया, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, तो 8 ओवर 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी की a3 की टर्म क्या होगी हमारे पास, a3 वो 16 ओवर 7 आ जाएगा, अब टू 100 आनी चलती जाएगी। ये जो सी सीरीज़ है, जो सीरीज़ फाइंड करें, इसकी सीरीज़ को हम कैसे लिखेंगे, मैं फर्ज कर ले ये ऊपर वाले क्वेश्चन की सीरीज़ लिखता हूँ। 1 4 ओवर 5, 3 ओवर 5, 8 ओवर 17, अब टू 100 आनी चलती जाएगी। ये प्लस नहीं, इस कॉमन डाल लें। इसकी कैसे चलेगी, इसकी 1 है, 8 ओवर 5 है, 16 ओवर 7 है, आगे जो भी आएगी वो चलती जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एक और लिख लेता हूँ, वो मेरे पास आ रही है ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n ओवर 2n। को इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो फिर n की जगह आप 1 पुट करें, a1 आपके पास -1 ओवर ये 1 आया 2 की पावर 1, ये आएगा -1/2। ठीक है, ए की 2 की आपके पास कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर ओवर 2 की पावर 2, तो ये 1 ओवर 4 आ जाएगी। ए की 3 आपके पास आ रही है, -1 ओवर 8 आ जाएगी। ए की 4 आपके पास आ जाएगी,
1/16 आ जाएगी। इसी तरह ए की 5 आपके पास क्या आ जाएगी 1/16, तो आगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -1/32 आ जाएगा। तो ये आपकी सीरीज़ चल रही है जो सी इसको कैसे लिखना है, आपकी फर्स्ट टर्म आ रही है -1/2, सेकेंड आ रही है 1/4, थर्ड आपकी आ रही है -1/8, फोर्थ आ रही है 1/16, 70 -1/32 अप टू सो ऑन चल रहा है। ये आपकी सीक्वेंस होगी। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर ये n इज इक्वल टू साइन n π/2 ये आ जाए, तो इसमें a की 1 आपके पास कितनी होगी, साइन n की जगह 1 पुट करें तो π/2 आ जाएगा। साइन π/2 पे हमारा कितना होता है, 90 पे एंगल पे 1 होता है। ठीक है, उसके बाद है अगर a की 2 पुट कर लें, वो क्या होगा, साइन 2π/2, तो ये कैंसिल हो गया, साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई पे हमारी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर ये कि 3 फाइंड कर लें तो वो साइन 3π/2 आ जाएगा। साइन 3π/2 पे हमारी वैल्यू -1 की इक्वल होगी। इसलिए चलती जाएगी 1 0 -1 आगे सो अप टू सो 1 चलती जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक फार्मूला या एक और हम कर लेते हैं, अगर मेरे पास एक इस तरह की आ जाए n+1 आ जाए 3an-2 को इस तरह को हो, तो हम इसमें कैसे सीरीज़ फाइंड करेंगे सबसे पहले। और उस इस तरह के अगर कोई टर्म आ गई, उसमें आपको फर्स्ट टर्म या सेकंड कोई टर्म दी होगी लाजमी, तो a1 मैं रख लेता हूँ 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे 1 पुट करें, हाँ n की जगह पे 1 पुट करें तो वो 2 हो जाएगा। 3 × a1 - 2, तो वो कितना, a1 की वैल्यू मेरे पास 1 उसने दी हुई है, तो वो आ जाएगा 3 × 1 - 2 = 3। a की 3 पुट करें, यानी कि 2 पुट करेंगे, यानी कि जगह 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी a की 2 पुट करेंगे -2 हो जाएगा। अब a की 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। a की 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। 3 × 1 - 2 ये आपके पास 1, तो ये आप हमारी 1 1 1 ये इस तरह की सीरीज़ चलती जाएगी। ठीक है, अब जो सा मेरा टॉपिक है वो है सीक्वेंस फाइंड द फार्मूला, यानी कि सीक्वेंस फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या, हम किस तरह सीक्वेंस फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक है ये भी। सीक्वेंस फाइंड द फार्मूला, हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई सीक्वेंस ये 1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 अप टू सो 1 चलते जाएं। इस सारी की सारी टर्म का फार्मूला क्या होगा, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इस टर्म में क्या है। देखें, तो हमने फार्मूला ड्राइव करना है an = f(n), कोई भी फंक्शन जो हमने इस पर फार्मूला ड्राइव करना है। सबसे पहले न्यूमिनेटर में देखिए क्या टर्म आ रही है, न्यूमिनेटर में मेरे पास टर्म है सिर्फ 1 1 के अलावा कोई टर्म नहीं चल रही। ठीक है, और आप देखना डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हर टर्म में इंक्रीज़ कर रहा है 2 3 है 5 है 7 है 9 है 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 13 आगे चलती जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग बाय 2। अब देखें इसका फार्मूला क्या होगा वो चेक करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है, फ़र्ज़ कर लें सीरीज़ में यहाँ पे 1 है, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है 2 1 में 2 इंक्रीज़ करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 इंक्रीज़ करें 5 5 में 2 इंक्रीज़ करें 7 7 में 2 इंक्रीज़ करें। हमने डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमिनेटर तो में तो हमारे पास 1 नहीं है, उसको छेड़ने नहीं है। हमारा फार्मूला ड्राइव होगा डिनोमिनेटर की टर्म में। डिनोमिनेटर में ऐसी क्या टर्म हम रखेंगे कि हमारा फार्मूला ड्राइव हो जाए। तो मैं रख लेता हूँ 2n - 1।
ठीक है, डिनोमिनेटर में ये रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी जगह 1 पुट करता हूँ, 2 इंटू 1 1, 2 और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 2 पुट करता हूँ तो 2 2 4 माइनस 1 वो 3 आ जाएगा। 3 पुट करूँ 2 3 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। 4 पुट करता हूँ 4 2 8 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। मेरे पास ये फार्मूला पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है, पुट n इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 माइनस 1, वो आपके पास आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या रही, 1 थी। अब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 1, तो वो मेरे पास आ जाएगी 3 वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में बिल्कुल करेक्ट जा रहा हूँ। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये भी करेक्ट है। n इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ये भी करेक्ट है। n इज इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ये भी करेक्ट है। n इज इक्वल टू 6 पुट कर, डिनोमिनेटर में मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। यही हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं। जो जो कुछ हमने डिनोमिनेटर में लिखा है वही हमारे पास आए। तो हमारा इसका फार्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2n माइनस 1। 1/2n माइनस 1 ये इस लिखा है क्योंकि मेरे पास जो सी उसने सीक्वेंस दी हुई है उसके ऊपर न्यूमिनेटर में सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई टर्म चेंज हो ही नहीं रही, सिर्फ 1 आ रहा है। तो नीचे जो सी टर्म है इंक्रीज़ हो रहा है 2, हर टर्म में इंक्रीज़ हो रहा है 2, तो मैंने वही फार्मूला लिख के तो न्यूमिनेटर में 1 ही लिखा है, नीचे 2n माइनस 1 लग दिया। यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपके सीक्वेंस के वो ही आंसर आते जाएंगे। फ़र्ज़ कर ले मैं ए की 10 मालूम कर देता हूँ वैल्यू, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 10 माइनस 1, वो आ जाएगा आपके पास 1/19 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जिसमें भी जितना भी 2 इंक्रीज़ करते जाएंगे वो मेरे पास आपकी वैल्यूज़ आती जाएगी। तो ये हमारा हो गया फार्मूला ड्राइव। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही लेक्चर। तो इंशाल्लाह बाकी इसके बारे में जो कुछ भी हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके मतलब जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।